हाय नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्यम ड्राइविंग स्कूल में। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो ट्रैफिक रूल्स दो कारणों में से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला कारण है, यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहते हैं, लर्निंग टेस्ट में पूछे जाने वाले जो सवाल होते हैं 40 to 60% जो सवाल होते हैं ट्रैफिक सिग्नल से आते हैं। दूसरा कारण है, यदि आप परफेक्ट ड्राइवर बनना चाहते हैं तो परफेक्ट ड्राइवर बनने के लिए जितना जरूरी है कार के लेफ्ट राइट का जजमेंट के साथ साथ एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच का कंट्रोलिंग, उतना ही जरूरी है रोड के आगे आने वाले सिचुएशन को समझना। तो ये अपना सिग्नल जो होता है ट्रैफिक साइन आपके रोड आगे आने वाले सिग्नल को बताता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ट्रैफिक सिग्नल के बारे में समझते हैं। 3 तरह का ट्रैफिक सिग्नल होता है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए क्रॉस है मतलब 4 रास्ता है। इसी पॉइंट पे हम लोग लगाते हैं ट्रैफिक सिग्नल जो लगाते हैं दोस्तों 4 रास्ता पे ही लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 4 रास्ता मर्ज कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो इसको हम लोग क्रॉस रोड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको सावधान रहना चाहिए, लेफ्ट से राइट से कहीं से भी गाड़ी आ जाएगी तो हम लोग को गाड़ी धीरे करके चलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो रोड है देखिए, लेफ्ट साइड रोड है, राइट साइड भी रोड है। इसके बीच में ये आपका डिवाइडर है। ठीक है दोस्तों, ए और ये डिवाइडर है, इधर से आप जा सकते हैं, इधर से जा सकते हैं। यहाँ पे गैप है, गैप इसलिए दोस्तों कि कभी आपको यू टर्न लेना रहेगा तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर यू टर्न लेने के लिए बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रास्ता है सीधा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यू टर्न लेना है तो ध्यान से लीजिए। तो यहाँ पर रास्ता के बीच में गैप है, तो गैप ही मीडियम दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेन रोड है। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेन रोड है और इधर से भी एक रोड मर्ज हुआ है इस रोड में आके। तो ये राइट साइड से आया है दोस्तों, ये जो मर्ज हुआ रोड राइट साइड से आया है। तो यहाँ देखिए साइड, ये जो रास्ता साइड से आया है तो साइड रोड राइट, यहाँ बता रहा है कि साइड रोड जो है राइट साइड में आपका इधर जा रहा है, राइट साइड में आपका एक और रोड आके मर्ज हुआ, तो साइड रोड राइट। ठीक है दोस्तों, उसी तरीका से यहाँ पे देखिए ये जो मेन रोड है और साइड रोड लेफ्ट साइड से आके मिला है। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड से आके साइड रोड मिला है, तो इसका मतलब कि हो गया साइड रोड लेफ्ट साइड से मेन रोड में साइड रोड आके मिला है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आए बाई इंटरसेक्शन मतलब कोई रोड जा रहा है और बाई की तरह से बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक मेन रोड जा रहा है, एक राइट की ओर जा रहा है, एक लेफ्ट की ओर जा रहा है और बाई की तरह बना रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाई इंटरसेक्शन। यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है कि यदि आपको राइट की ओर जाना है, आपको इस तरफ जाना है, तो अगर यहाँ से आप जा रहे हैं तो धीरे धीरे अपना गाड़ी जो है राइट की ओर रखिए, क्योंकि यहाँ पे जाके किन्हीं को लेफ्ट जाना रहेगा, किन्हीं को राइट, इस रोड में जाना रहेगा और इस रोड में जाना रहेगा। यदि आप जा रहे हैं राइट की ओर जाना है तो धीरे धीरे अपना गाड़ी को राइट की ओर रखिए, तब जाने में आपको इधर आसान होगा। यदि किसी को लेफ्ट जाना रहेगा तो इधर लेफ्ट साइड रखिए, तब इस रोड में जाना आसान रहेगा। यहाँ पर गलती लोग क्या कर रहे थे, सिग्नल पे ध्यान नहीं देते और जिनको राइट जाना है वो धीरे धीरे किधर रह जाते हैं, लेफ्ट साइड ही रह जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जा रहे हैं लेफ्ट और इनको इसके बाद इधर जाना रहे, तब यहाँ पे इनको तकलीफ हो जाता है। इसलिए ये सिंबल लगाया जाता है कि पहले से आप सावधान रहिए, जिधर जाना उस डायरेक्शन में आप अपने गाड़ी को पहले से ही धीरे धीरे मूव कीजिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आपका बाई, इधर मेन रोड है, इधर की ओर जा रहा है और एक सीधा रोड जा रहा है, एक राइट की ओर रोड जा रहा है, तो एक तरीका से बाई बना रहा है। लेकिन बाई बना रहा है दोस्तों, एक रोड बाई की राइट की ओर जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट बाई इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, एक रोड राइट की ओर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट बाई इंटरसेक्शन। और उसी तरीका के देखिए दोस्तों, एक रोड सीधा जा रहा है और एक रोड इसमें से निकल रहा है जो लेफ्ट की ओर जा रहा है और बना रहा है बाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट बाई इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, बाई इंटरसेक्शन पे आपको ध्यान देना कि जाना किधर है, जाना किस रोड में है, और उस रोड में जाने के लिए आपको किस लेफ्ट चलना है या राइट चलना है पहले से डिसाइड करके रखिए, नहीं तो आपको इस पॉइंट पे आके आपको दिक्कत होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों देखिए ये जो रोड, ये मेन रोड है और आगे जाके एक और मेन रोड मर्ज हो रहा है, इसमें मिल रहा है, तो टी तरीका का शेप बन रहा है, टी बन रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टी इंटरसेक्शन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक ये मेन रोड है, मेन रोड में इधर से एक लेफ्ट साइड से एक रोड मर्ज हो रहा है और एक राइट साइड से रोड मर्ज हो रहा है।
तो ये दोनों का जो गैप है बहुत कम है। एक जो राइट साइड से रोड आया है और लेफ्ट साइड से रोड आया है, वो जो गैप है बहुत कम है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन बोलते हैं। और जो पहले लेफ्ट है और उसके बाद राइट है, ठीक है दोस्तों। उसी तरीका से पहले राइट से एक रोड आके मर्ज हुआ, फिर लेफ्ट से एक रोड आके मर्ज हुआ, इसको भी बोलते हैं स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। लेकिन इसमें कि जो पहले राइट से आया है तो उसको बोलेंगे राइट, पहले राइट उसके बाद लेफ्ट, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, ठीक है दोस्तों। पहले राइट से उसके बाद लेफ्ट से, तो उसको राइट लेफ्ट स्टैगर्ड इंटरसेक्शन बोलेंगे। इसको बोलेंगे पहले लेफ्ट से आया तो लेफ्ट राइट स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। यहाँ पर आपको सावधानी रखना है आपको कि गाड़ी चला रहे हैं तो स्पीड में नहीं जाइए। एक तो इधर से रोड आके मिला है, जस्ट बाद में इधर से भी एक रोड आके मिला है, तो आपको दोनों को ध्यान में रख के स्पीड कंट्रोल करना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है कि यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं तो ये रोड का जो चौड़ाई है देखिए कम है, और यहाँ पे रोड ज्यादा चौड़ा है। तो मतलब ये हो गया माइनर रोड हो गया, छोटा रोड हो गया, और यहाँ पे बड़ा मेजर रोड मिल रहा है। तो मेजर रोड अहेड यहाँ बता रहा है कि आगे जो आपका है मेजर रोड आने वाला है, तो वहां पर ट्रैफिक ज्यादा रहेगा, तो आप अपना स्पीड स्लो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसी तरीका से यहाँ से छोटा रोड जा रहा है और एक बड़ा रोड में मिल रहा है जिसमें बहुत सारी गाड़ी चलती है, चौड़ा रोड है। तो यहाँ पर मेजर रोड आगे है, तो मेजर रोड अहेड यहाँ पे बता रहा है कि आगे मेजर रोड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे राउंड अबाउट, यहाँ पर देखिए गोल चक्कर है। तो गोल चक्कर कहाँ कहाँ पे होता है? एक तो देखिए गोल चक्कर होता है, एक गोल चक्कर होता है, जैसे मान लीजिए गोल चक्कर है, यहाँ पे चार रास्ता जहाँ पे मिलता है उसको हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं। जहाँ पे चार रास्ता मिलता है उसको हम लोग क्रॉसिंग बोलते हैं, वहां पर सिग्नल लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब जहाँ पे 5-6 रास्ता मिल रहा है, जैसे मान लीजिए कि एक रास्ता इधर से आके मिल गया, फिर दूसरा रास्ता इधर से आके मिल गया, तीसरा रास्ता इधर से आके मिल गया, चौथा रास्ता इधर से आके मिल गया, पांचवा रास्ता इधर से आके मिल गया, छठा रास्ता इधर से आके मिल गया दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्या क्रॉस रोड सिग्नल सिस्टम यहाँ पे काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे गोल चक्कर यूज करते हैं कि जो भी यहाँ से आए एक टर्न लगा के जिसको जिधर जाना है, मान लीजिए यहाँ से इधर आया, इसको यहाँ जाना, इस तरीका से इधर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे राउंड अबाउट इसको बोलते हैं, गोल चक्कर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे डिप, डेंजरस डिप मतलब खतरनाक गड्ढा है आगे रोड पे। अगर इस तरीके के साइन आपको दिखे तो मतलब आगे खतरनाक गड्ढा है, अपना स्पीड को स्लो कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है आपका हम्प और रफ रोड। यहाँ पे जैसे रोड जो टूटा फूटा रोड रहता है, तो अगर इस तरीके के साइन लगा हुआ है तो समझ लीजिए आगे जो रोड है टूटा फूटा है, गड्ढा है, उसमें छोटा मोटा गड्ढा है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, स्पीड अपना स्लो कर लेना। इस तरीके के साइन जहाँ पे दिखे ट्राइंगल के अंदर, समझ लीजिए कि आगे आपका बैरियर है। बैरियर जो हम लोग जो बांस वाला बैरियर रहता है एक तरीका से उठता था, जिस तरीके से बैरियर रहता है आपको रेलवे क्रॉसिंग के पास, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर अहेड, आगे आपका बैरियर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि ट्रेन यहाँ धुआं दे रहा है, मतलब आ रही है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डबल क्रॉस है। डबल क्रॉस का मतलब है दोस्तों कि 200 मीटर दूर पे ये सिंबल आपको लगा रहेगा दोस्तों। इसमें रहता है कि अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है लेकिन यहाँ पे गार्ड नहीं है, और गार्ड नहीं है इसके बाद जो जहाँ पे लगा हुआ उसके बाद 200 मीटर पे आपका रेलवे क्रॉसिंग है। यहाँ पे एक सिग्नल, एक रेड क्रॉस है, यहाँ पे, यहाँ से समझ लीजिए उसके बाद पहले ही मिलेगा उसके बाद ही मिलेगा, तो इसे समझ लीजिए कि उसके बाद आपका 100 मीटर पे, 50 से 100 मीटर पे आपका रेलवे क्रॉसिंग है। ऐसा रेलवे क्रॉसिंग जहां पर कोई आदमी आपको सेफ्टी के लिए नहीं है, आप अपने से क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लगा रहता है कि आप ध्यान दे के जाइए, रेल कभी भी आ सकता है, राइट लेफ्ट देख के ही क्रॉस कीजिए, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे केवल रेल है, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, इस क्रॉसिंग को क्लोज करने के लिए गार्ड बैठा हुआ है, और ये 2 क्रॉस है, मतलब 200 मीटर दूर है अभी आपका रेलवे क्रॉसिंग। ये फर्स्ट एक क्रॉस रेड का एक लाइन है, तो मतलब समझ लीजिए 50 से 100 मीटर दूर पर एक गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ पे गुमटी इसको बोलते हैं, जहाँ बैरियर लगता है जब रेल आती है, ठीक है दोस्तों।